हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारी हिंदी की क्लास में पाठ 12 हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने सुनीता की पहिया कुर्सी चैप्टर पढ़ा और सुनीता जाती है बाज़ार से वह कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है। वहाँ पे उसे जिस दुकान पे चढ़ना होता है उस दुकान पे सीढ़ियाँ होती है, तो पहिया कुर्सी उस दुकान पे नहीं चढ़ा पाती है वो अकेली बच्ची। तो उसे एक बच्चा मिलता है, वो उसकी सहायता करता है। उसके आगे से हम आज पढ़ेंगे। देखिए, ऊपर चढ़ाया, उस बच्चे ने उसे ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। उसने कहा कि अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसने कहा, मेरे हाथ ठीक है। उसे थोड़ा गुस्सा आया कि गोदी में क्यों रखी, मैं खुद ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। अमित, जो लड़का उसकी हेल्प कर रहा था, वो, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। अजीबोगरीब यानी अटपटी सी, मतलब जिसको लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, अजीबोगरीब चीज़ के बारे में। तो उसको, सुनीता को लग रहा है कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सुनीता ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे लोग ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ कर रहे हैं। पर इस कुर्सी से भला ऐसी क्या खास बात है? इस कुर्सी में भला ऐसी क्या बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने कहा कि मैं तो बचपन से ही इसे चला रही हूँ, क्योंकि सुनीता को वो चीज़ अलग नहीं लग रही है, क्योंकि वो बचपन से उसी पे चल रही है। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर सकती हूँ। उसने कहा कि मैं पैरों से नहीं चल सकती हूँ, मैं इस पे बैठकर ही इधर उधर जाती आती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। भाई, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा शरीर, बाकी सब दूसरों की तरह ही है। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। अब देखिए, अमित उसे कह रहा है कि मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, उसी तरह से तुम अलग हो। अमित ने उसे समझाया। तो सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता अपनी बात पर अड़ी रही कि नहीं, हम दोनों ही दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सुनीता फिर सोचने लगी कि क्या ये कह रहा है वो सही है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़े, दोनों साथ साथ। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा, जो छोटी सी लड़की थी, उसने पहले उससे सवाल पूछा था कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, तुम इस पे क्यों बैठी हो? और फिर उसकी मम्मी ने उसे उधर खींच के ले जाके समझाया कि ऐसी बातें नहीं पूछते। अब वो समझ गई कि नहीं पूछते, तो अब की बार वो मिली थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा उससे। वो दोनों आगे चले गए। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें
पूरा, परंतु अब सुनीता को उसकी परवाह नहीं थी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा यानी ऐसे ध्यान से देखते हैं। जब हमें कुछ अलग चीज़ नज़र आती है तो हम उसे ज़्यादा गौर से देखते हैं। घूरना यानी गौर से देखना। तो सुनीता को अच्छा नहीं लगा कि ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं और मुस्कुरा के क्यों जा रहे हैं मेरी तरफ। लेकिन अब जब अमित ने उसे समझा दिया कि हाँ हम इनसे अलग हैं, तो उसको परवाह नहीं हुई। अब की बार जब उन्होंने घूरा कि स्टूडेंट्स देखिए, ये जो बच्चे हैं जिनके पाँव नहीं होते हैं या हाथ नहीं होते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं। वो बचपन से अगर वैसे हैं तो वो धीरे धीरे अपना काम खुद करना सीख जाते हैं। वह कैसे करते हैं वो कला उन्हीं को आती है। जिनके होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जिनके नहीं होते हैं वही कर पाते हैं। लेकिन उनका दिल, दिमाग, उनका शरीर वो सब वैसा का वैसा ही है जैसे बाकी लोगों का है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनको अजीबोगरीब तरीके से नहीं देखना चाहिए। उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए जिनसे उनको बुरा ना लगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।